हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इशू ऑफ शेयर्स को लेकर कि शेयर्स जो है दो चीजों के लिए इशू कर सकते हैं, फॉर कैश और दूसरा फॉर अदर देन कैश। कैश में हम शेयर्स को दो तरीके से इशू करेंगे, पहला लमसम जहां सारा पैसा एक साथ लेंगे, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जहां हम टुकड़ों में पैसा लेंगे इंस्टॉलमेंट्स में। और दोनों ही तरीकों में हम तीन तीन तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल पॉइंट हमारे डिस्काउंट को लेकर नहीं है। इसके बाद आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर कैश, जिसमें हम लमसम में अगर पैसा लेते हैं तो क्या होगा, और अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हम दोनों इस लेक्चर में आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर कैश में बात करें, इन लमसम जहां हम पूरा पेमेंट एक ही बार में ले रहे हैं। इसमें पहला केस है अपने पास एट पार, जहां जितने रुपीस का शेयर है हम एप्लीकेंट्स से उतना ही पैसा लेने वाले हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए अपने को एक छोटा सा प्रोसेस समझना है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी एक एडवर्टीजमेंट इशू करेगी कि जिस जिस पर्सन को हमारे शेयर्स परचेज करने हैं वो आए, हमको एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन के साथ अपना अमाउंट डिपॉजिट कराए। उसके बाद कंपनी उन लोगों को क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी। तो बस इसी प्रोसेस को ध्यान रखकर अपने को क्या करनी होती है, जनरल एंट्रीज करनी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स लिमिटेड ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। एक्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज वाले, और अपने को इसका जनरल बनाकर देना है। तो अभी अपन ने बात की कि सबसे पहले क्या होगा कि जो एप्लीकेंट्स होंगे वो कंपनी को अपना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, तो कंपनी के पास अमाउंट आएगा, पेमेंट आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये पेमेंट देने वाले जो है गिवर, गिवर्स को अपन क्या करते हैं एंट्री में क्रेडिट। और यहाँ गिवर्स होंगे बहुत सारे, 1,000 2,000 कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबका नाम तो अपन लिख नहीं सकते, तो उसकी जगह अपन एक कॉमन नेम यूज लेंगे जिसको अपन बोलेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की, तो अमाउंट्स इसमें कैसे आने वाली है, 10,000 शेयर्स पे हमें कितना रिसीव होगा, 10 रुपीज। कितना हो जाएगा टोटल पेमेंट, 1 लाख। तो 1 लाख इसमें भी और 1 लाख इसमें भी। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री हमारी किस चीज की होने वाली है, ये जो एप्लीकेंट्स होंगे बाद में हम इन्हें क्या कर देंगे, जैसे ही शेयर प्रोवाइड कर देंगे तो शेयर प्रोवाइड करते ही ये बन जाएंगे ऑनर, और इनका नाम यहां से ट्रांसफर करके कहाँ बना लिख दिया जाएगा, कैपिटल्स के साथ। तो एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का अमाउंट जो भी हमको रिसीव हुआ वो ट्रांसफर करेंगे किसमें, कैपिटल में। तो एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट्स बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट, 1 लाख इसमें भी और 1 लाख इसमें भी। क्लियर। इसके बाद सेकंड केस अपन अगर देखने जाए तो सेकंड केस हमारा रहेगा किस पे, एट प्रीमियम, जहां हम पेमेंट किस पे लेने वाले हैं, प्रीमियम। जितने रुपीज का शेयर होगा उससे एक्स्ट्रा अमाउंट हम एप्लीकेट से लेने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वाई लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 ईच, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। 10 रुपीज का शेयर प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम। कंपनी के पास टोटल कितना पेमेंट रिसीव होगा एक शेयर पे, 12 रुपीज। वही हम बात करें इसकी जनरल एंट्री की, तो जनरल क्या होने वाली है, पहली एंट्री कोई चेंज नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 शेयर्स पे हमको रिसीव होने वाले हैं कितने रुपीज, 12 रुपीज। तो 20,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2,40,000 दोनों में। नेक्स्ट एंट्री होगी किसकी, एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे किसमें, कैपिटल में। तो एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ एक चीज जो अपने को नोटिस करनी है वो क्या, कि सर हमारा शेयर जो था वो था 10 रुपीज का, और उसके बदले में हमने सामने वाले से कितने रुपीज लिए, 12। तो जो हमको 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट का क्या करना है, तो प्रॉफिट को हम जनरल एंट्रीज में क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बस उसी को यहाँ पे क्या कर दो, क्रेडिट। तो 2, और प्रॉफिट का नाम क्या रहने वाला है, प्रीमियम, जिसको अपन कंप्लीट बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्रेडिट हो जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात करें अमाउंट को लेकर, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट करके अमाउंट डाल देना है, कितना, 2,40,000। इसके बाद कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कितने शेयर है हमारे, 20,000, और कितने रुपीज वाले हैं, 10 रुपीज। तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसके बाद प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा, जितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, 2 इंटू 20,000 शेयर्स कितना हो जाएगा, 40,000। क्लियर। ये हमारा था लमसम पर, एट पार और एट प्रीमियम पे अगर शेयर इशू होते हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इसी के बाद हम आगे चलते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि शेयर्स को अगर इंस्टॉलमेंट्स में इशू करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब हम पैसा लेंगे टुकड़ों में। अब हमारी इंस्टॉलमेंट जितनी होंगी, कितनी भी हो सकती है, पर हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा या तो 3 कॉल्स का होगा या 4 कॉल्स का। 4 कॉल्स से ज्यादा का क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा जनरली। और इनका नेम अगर हम बात करें, तो हमने इंस्टॉलमेंट्स को कुछ नेम प्रोवाइड कर दिया, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट को हम हमेशा बोलेंगे एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम बोलेंगे क्या, अलॉटमेंट, थर्ड को हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट कॉल, फोर्थ को अपन बोलेंगे क्या, सेकंड कॉल। फिर अगर फिफ्थ कॉल होगी तो वो थर्ड कॉल बोली जाएगी। ऐसे ही सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट होगी तो फोर्थ कॉल। ये चलता रहेगा जब तक हमारी कॉल चल रही है, बट मैक्सिमम हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, 4 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा, यानी कि सेकंड कॉल पे अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं प्रैक्टिकल सीसी के। इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ले रहे हैं, और अमाउंट किस पे ले रहे हैं अभी, एट पार पे। रोनल लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट पार पेबल एज, और अमाउंट कैसे कैसे ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकंड कॉल पे 2। तो बात करें एंट्रीज की, तो एंट्रीज कैसे स्टार्ट होंगी, पहली एंट्री कोई चेंज नहीं, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसलिए नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों क्या है, अलग अलग हो गए हैं। और जब जब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा, हमको सिर्फ एक ही नाम वहां पे लिखना है। तो एंट्री बनेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 शेयर्स पे कितने रिसीव होंगे, 3। तो एंट्री बन जाएगी क्या, 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री होगी, जो एप्लीकेशन का अमाउंट हमको रिसीव हुआ है वो कन्वर्ट करना है कहाँ पे अपने को, वो कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट से 1,50,000। इसके बाद में अब सीक्वेंस हो जाएगा चेंज। जब भी हम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे ही एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, हमारा सीक्वेंस एंट्रीज का हो जाएगा चेंज। सर चेंज हो जाएगा मतलब, जो हम सेकंड एंट्री कर रहे हैं ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, और जो हम फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड एंट्री। देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली, तो होना क्या है, अलॉटमेंट के लिए पहले एंट्री होगी कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस से? 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, कितना हो जाएगा? 1 लाख। और इसके बाद इसका पेमेंट रिसीव होगा तो एंट्री बनेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पेमेंट रिसीव हो जाएगा? कंप्लीट 1 लाख रुपीस। जो आना चाहिए था वो पूरा पेमेंट हमको क्या हो गया? रिसीव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार के सीक्वेंस में हमारे साथ होगा क्या कि पहले एप्लीकेंट्स हमको पैसा देंगे, बाद में हम उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें? कैपिटल में। और उसके बाद कंपनी की जब इच्छा होगी ना तब वो अपनी नेक्स्ट कॉल का अमाउंट मांगने वाली है। तो इसको अपन बोलेंगे ड्यू करना। कंपनी अपना अलॉटमेंट का अमाउंट क्या करवाएगी? पहले ड्यू। और जैसे ही अमाउंट ड्यू होगा वैसे ही अपने को कौन सी एंट्री प्रिपेयर करनी है? अलॉटमेंट वाली, जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और ड्यू करने के बाद जब पैसा मांगेंगे उसी के बाद तो रिसीव होगा, तो बाद में एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और यही सीक्वेंस आगे की कॉल्स के लिए क्या होता रहेगा? फॉलो अप होता रहेगा। तो फर्स्ट कॉल के लिए भी पहली एंट्री अपन कौन सी करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने अमाउंट से हो जाएगी? 50,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये? 1,50,000। और बाद में फर्स्ट कॉल का जब पेमेंट रिसीव होगा तो पेमेंट रिसीव के टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पेमेंट रिसीव हो जाएगा? कंप्लीट 1,50,000। जो ड्यू किया था वो पूरा का पूरा पेमेंट रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? सेकंड कॉल ड्यू करने की। तो एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2, 1 लाख। और यहां पर यही पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेम पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगा कंप्लीट, कितना? 1 लाख रुपीस। ये था हमारा इंस्टॉलमेंट पे। अगर हम एट पार पे शेयर इशू कर रहे थे तो क्या एंट्रीज होने वाली है, इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम हमारा सेकंड जब देखते हैं एट प्रीमियम, अगर इंस्टॉलमेंट पे इशू कर रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, काना लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर पेबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5, जिसमें 2+3 है। इसका मतलब है कि ₹2 यहाँ किसके हैं? कैपिटल के। और ₹3 यहाँ किसके हैं? प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे कितना? 3। और सेकंड कॉल पे बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगा? इसको ऐड कर लेते हैं। हमारा टोटल शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए? 10+3, कितना हो जाना चाहिए? ₹13। और ₹13 देखते हैं, ये है 3+5, कितना हो गया? 8। 8+3 11। तो 13 में से जो अमाउंट है उसको लेस कर दोगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा? सेकंड कॉल का अमाउंट ₹2 पर शेयर। क्लियर? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज करने का क्या वे होने वाला है? तो पहली एंट्री, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 30,000 शेयर्स पे रिसीव होंगे ₹3। टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। और ये ₹90,000 ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें? कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने रुपीज थे, वही 90,000 पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल में। इसके बाद सीक्वेंस होना है क्या, चेंज। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रहे यहाँ अलॉटमेंट के साथ क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है। तो जिस भी कॉल के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होगा, उस कॉल की ड्यू वाली एंट्री में हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो यहां हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात करें अमाउंट की, तो अलॉटमेंट में हम टोटल कितना डिमांड कर रहे हैं, 30,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, कितना हो जाएगा 1,50,000। इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा अमाउंट, कैपिटल कितनी रुपीस की है, 2 रुपीज की, तो 30,000 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 60,000। और प्रीमियम कितने रुपीस का है, 3 रुपीज का, तो 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90,000 हमारा हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर। इसके बाद यही पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पेमेंट रिसीव होंगे, पूरा 1,50,000, तो 1,50,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस, 3 रुपीज, तो 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90,000। और इसके बाद यही पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगा, तो एंट्री क्या प्रिपेयर होगी अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, वही 90,000 कंप्लीट रिसीव हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी, सॉरी सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री। तो एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से हो जाएगा, 30,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60,000। ये अपन ने बात किया था, बैलेंस अमाउंट जो निकल के आया था 2 रुपीज का। इसके बाद पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, कंप्लीट 60,000 रुपीज हमको रिसीव हो जाएगा। ये अपन ने आज देख लिया कि अगर लमसम में पैसा लेते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं तो क्या जनरल एंट्रीज का ट्रीटमेंट हमारा होने वाला। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को कैसे ट्रीट करना है अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ में। थैंक्स।